Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in PA Part 3rd online English literature class, in which class we are discussing about literary terms, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो में भी यही टॉपिक रहा है। और लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पैराडॉक्स के बारे में रीड किया था कि व्हाट इज पैराडॉक्स एंड व्हाट इज द यूजेस एंड द एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स। जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि आपने फाइनल में हो तो आपको पता होगा कि लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, उनका क्या यूज़ होता है। तो मतलब कि हम लिटरेरी टर्म्स का मीन्स आपको पता है क्या होता है, अलंकार होता है। जिस तरीके से हिंदी में अलंकार का यूज़ किए जाते हैं उसी तरह से इंग्लिश में क्या किए जाते हैं, लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया जाता है। लिटरेरी टर्म्स को लिटरेरी डिवाइसेस भी कह दिया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, कई तरीके के नाम हमें मिल जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके सिलेबस में है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस बोल सकते हैं, एंटीथेसिस भी बोल सकते हैं, तो वो तो हर किसी की अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। आप भी वैसे तो एंटीथेसिस होता है। तो आज हम बात करेंगे एंटीथेसिस के बारे में। जैसा कि हमें पता है जो एंटीथेसिस होता है उसका मीन्स क्या होता है, एंटीथेसिस। एंटी से ही जैसे हमें समझ आ रहा है कि कुछ अपोजिट की बात हो रही है। यहाँ पे एंटी का मीन्स अपोजिशन में होता है ना, एंटीवायरस, एंटी मतलब कि एंटी वो मेरे एंटी में है, तो वो क्या होता है, अपोजिशन के लिए होता है। जो एंटीथेसिस वर्ड है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सेटिंग अपोजिशन, मतलब कि अपोजिट में बैठना। कि क्या होता है एंटीथेसिस में कि एक ही सेंटेंस में दो अपोजिशन जो अपोजिट वर्ड है वो हमें मिल जाते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, उस सेंटेंस को ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो बात होती है वो इसमें क्लियरली पता चलती है। दो अपोजिट वर्ड जब एक ही सेंटेंस में यूज़ किए जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पहले हम इसे थोड़ा रीड करेंगे, रीड आउट करेंगे, और उसके बाद हम इसकी लाइन टू लाइन हिंदी और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एंटीथेसिस, और इसके यूज़ भी मैंने नीचे मेंशन किए हैं कि एंटीथेसिस का यूज़ है वो किस लिए किया जाता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, नोट डाउन करने के लिए आप इसकी पिक ले लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल स्टार्ट। Okay, the word antithesis has its origin from Greek word meaning setting opposite. Antithesis means a contrast in the meaning of adjacent phrase of clauses. It is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. In short, antithesis is a juxtaposition to contrasting idea in balanced phrases. Use of antithesis: it is used to convey. It use words to convey idea in different way from the common words and expressions of daily life. It convey meaning more vividly than ordinary speech. When contrasting ideas are brought together, the idea is expressed more forcefully. अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज, पहले हम देखेंगे जो एंटीथेसिस वर्ड है वो कहाँ से आया है। जो एंटीथेसिस वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो फर्स्ट ही लाइन में जो है हमारी यही है, द वर्ड एंटीथेसिस हैड इट्स ऑरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से है, एक ग्रीक वर्ड से, मतलब कि हम इसकी मूल जो हम कह सकते हैं, इसकी जो मूल है वो कहाँ से है, ग्रीक का वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग सेटिंग अपोजिट। सेटिंग अपोजिट मतलब कि उल्टा बैठना, मतलब कि एक ही सेंटेंस में उल्टा बैठना, सेटिंग अपोजिट इसका हिंदी मीनिंग होगा। एंटीथेसिस मीन्स, जो एंटीथेसिस का मीन्स है वो क्या होता है, एक कंट्रास्ट इन द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट
फ्रेज और क्लोज, मतलब एक सेंटेंस में उसके आसपास के जो फ्रेज होती है उसकी अपोजिशन करना, उसकी अपोजिट वर्ड का यूज करना क्या कहलाता है? एंटीथेसिस कहलाता है। इट इज अ rhetorical device in which two opposite ideas are put together। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं? दो अपोजिट, मतलब कि दो विलोम, या हम कह सकते हैं दो विरोधी आइडिया, विरोधी जो विचार हैं, विरोधी जो विचार होंगे उनको एक साथ पुट टुगेदर, मतलब कि एक साथ लिया जाएगा इन अ सेंटेंस, एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में जब दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिया जाएगा, किस लिए? टू अचीव, मतलब कि बनाने के लिए, अचीव मतलब गेट करने के लिए, एक कंट्रास्टिंग इफेक्ट, एक विरोधाभासी इफेक्ट देने के लिए, विरोधाभासी उसमें प्रभाव डालने के लिए जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाता है? एंटीथेसिस का एग्जाम्पल बन जाता है। जैसे कि जैसे हम इसका एक देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल मैन प्रोजेस, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसका, man proposes, God disposes, अब यहाँ पर देखो जो प्रोसेस और डिस्पोजेस वर्ड है वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। यहाँ पर देखो प्रोपोजेस और डिपोजेस, ये क्या है? एक दूसरे के एंटी वर्ड्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम इन अ शॉर्ट, अगर छोटे रूप में हम देखें कि जो एंटीथेसिस है, अ शॉर्ट एंटीथेसिस इज जस्ट अ पोजीशन टू कंट्रास्टिंग आइडिया। ये क्या होता है? जस्ट अ पोजीशन, थोड़ी ही दूर आसपास कंट्रास्ट करते हैं, एक दूसरे को विरोध करते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, आइडिया इन अ बैलेंस्ड फ्रेजेस। बैलेंस्ड फ्रेजेस मतलब कि एक ही फ्रेज, अब ये क्या है? एक फ्रेज है जिसमें वर्ब नहीं होती, वो फ्रेज होती है, ये फ्रेज है। इसी में ही क्या है? जब दो अपोजिट वर्ड यूज किए जाते हैं तो वो क्या होता है? एंटीथेसिस होता है। अब इसके हम यूज देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटीथेसिस, देन वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। पहले हम यूज देखते हैं एंटीथेसिस के। इट इज यूज वर्ड, या हम सीधा कह सकते हैं यूज वर्ड टू कन्वे आइडिया, यूज वर्ड to convey idea in different way from the common words and expressions of daily life। के daily life के वही डेली के जो कॉमन से नॉर्मल से जो वर्ड्स होते हैं, जो हाव होते हैं, उनसे कुछ हटके बताने के लिए, उनसे थोड़ा सा हटके बात करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एम्फेसिस का यूज किया जाता है। इट कन्वे मीनिंग मोर वाइडली देन ऑर्डिनरी स्पीच। हम क्या है? एक मीनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कन्वे कर सकते हैं, विविडली मतलब बहुत ही विभिन्न मतलब कि अच्छे प्रकार से, बड़े प्रकार से इसको हम शो कर सकते हैं। देन ऑर्डिनरी, जो सामान्य हम स्पीच करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी तुलना में हम इसको ज़्यादा इफेक्टफुल यूज कर सकते हैं। When contrasting ideas are brought together, जब दो कंट्रास्टिंग मतलब कि विरोधी आइडियाज को brought together एक साथ लिया जाता है, then the idea is expressed more forcefully। तब क्या होता है? जो आइडिया होता है उसे ज्यादा फोर्सफुली, मतलब कि हमें उसे ज्यादा प्रभावशाली रूप से उसे व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि हिंदी में मुहावरों का यूज करते हैं, मुहावरों का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसको इफेक्टफुल बनाने के लिए, एक तो हम सीधी बात कहें और एक हम थोड़ा उसको
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको थोड़ा मुहावरों का, ये लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमारी बात होती है उसके ऊपर ध्यान अच्छे से दिया जाता है। तो इसीलिए एंटीथेसिस का यूज है कि जब कंट्रास्ट के आइडिया को यूज किया जाता है तो वो सेंटेंस को, वो अपनी बात को क्या बना देती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, और जो सुनने वाला है उसको क्या करती है, उसका जो ध्यान है वो हमारी तरफ खींचती है। इसके बाद हम एंटीथेसिस के जो अदर एग्जाम्पल हैं उनको देखते हैं कि एंटीथेसिस के कुछ मेन जो एग्जाम्पल वो क्या है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एंटीथेसिस के। पहले हम नॉर्मल एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपके जो लिटरेचर में कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अब यहाँ पर स्पीच और जो साइलेंस है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। कि जो स्पीच है वो क्या है, चांदी है, लेकिन चुप रहना क्या है, गोल्ड है। तो इस बात में अगर हम देखे जाए तो हमें क्लियर हो रहा है कि साइलेंस की इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि चुप रहना अच्छा है, लेकिन इसको क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें बताया गया है। कैसे कि जो स्पीच है वो तो सिल्वर है, कि अगर बोलना अच्छा है तो ना बोलना उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मैनी आर कोल्ड, मैनी आर कोल्ड। अब आगे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर सिलेक्टेड। यहाँ पर मैनी और जो फ्यू है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। मैनी और फ्यू के बुलाए तो बहुत सारे गए थे, लेकिन कुछ ही सिलेक्ट हुए, कुछ ही। अब यहाँ पर बहुत और कम, बहुत और जो कम है वो क्या है, आपके अपोजिट वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, मैरिज हैज मैनी पेन्स बट सेलिब्रेसी हैज नो प्लीजर्स। अब यहाँ पर पेन्स और जो प्लीजर वर्ड है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो ये भी क्या है कि एंटीथेसिस का यूज है। उसको आगे देखते हैं, folks who have no vices have a very few virtues. Folk who have no vices have a very few virtues. अब यहाँ पर वाइसेस, वाइस और जो वर्चुज है ये एक दूसरे के जो है अपोजिट है। जैसे वाइस का मीन्स होता है अवगुण और वर्चुज का मीन्स होता है गुण। उसके बाद हम लिटरेचर में देखते हैं, इन लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर एग्जाम्पल देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने अपने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये अलेक्जेंडर पोप का एक फेमस ऐसे है, एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में जो पोप ने एक डायलॉग बोला है, एक लाइन लिखी है, क्या है वो, टू अर्थ इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। के जो अलेक्जेंडर पोप है वो क्या कहते हैं कि गलती करने के लिए यहाँ पर जो गलती करने के लिए तो क्या होता है, ह्यूमन होता है, या सॉरी करने के लिए क्या होता है, जो ह्यूमन होता है, और फॉरगिव करने के लिए डिवाइन मतलब कि दैवीय शक्ति होती है। यहाँ पर जो ह्यूमन और जो डिवाइन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। थ्रू these antithetical ideas Pope reveals the basic nature of human। यहाँ पर बेसिक नेचर बताया हुआ है ह्यूमन का। इट इज ओनली ह्यूमन टू मेक मिस्टेक, कि जो एरर है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा, बट इट टेक मोर देन, लेकिन इससे कुछ ज्यादा तब होता है जस्ट ह्यूमन से ज्यादा समथिंग डिवाइन टू फॉरगिव, कि जब हम माफ करने, मतलब गलती जो है वो तो ह्यूमन से होती है, लेकिन उसका माफ जो करना है वो ह्यूमन बीइंग से थोड़ा ज्यादा है, वो क्या हो जाता है, डिवाइन का मतलब होता है दैवीय शक्ति वाला हो जाता है। यहाँ पर डिवाइन और जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इसके बाद पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का, आपने फर्स्ट ईयर में आपकी पोएम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपको उसकी रेफरेंस ध्यान होगी कि पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक इपिक है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। उसमें जो सैटर्न था उसने एक लाइन बोली थी, सैटर्न उसका जो हम कह सकते हैं हीरो था पैराडाइज लॉस्ट का, उसने क्या बोला था, बेटर टू रिजाइन इन हेल देन सर्व इन हेवन। अब यहाँ पर हेल और जो हेवन है, हेल का मीन्स क्या होता है, नर्क, और हेवन का मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। के स्वर्ग में सड़ने से अच्छा है, स्वर्ग में
नरक में सड़ना अच्छा है हेवन में सर्व करने से, सेवा देने से, मतलब कि हेवन में काम करने से तो नरक में सड़ना ही अच्छा है। तो यहाँ पर मिल्टन ने क्या किया है, मिल्टन जी ने हेल और हेवन दो वर्ड लिए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। पहले हम क्या है थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जो अपोजिट वर्ड आए हुए हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमारा आया हुआ है स्पीच एंड साइलेंस, स्पीच एंड साइलेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू, मैनी और फ्यू, मैनी और फ्यू। उसके बाद है मैरिज हैज मैनी पेन्स, पेन्स एंड प्लीजर, पेन्स एंड प्लीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वाइसेस एंड वर्च्यूज, वाइस एंड वर्च्यूज, गुण और अवगुण। और लिटरेचर में हमने देखा ह्यूमन एंड डिवाइन, ह्यूमन एंड डिवाइन। और लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है हेल एंड हेवन। Hence we can say that there is antithesis in which a sentence there are use of two opposite word brought together, कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर दो अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया हो एक ही सेंटेंस में, एक ही फ्रेज में, तो वहां पर किसका यूज हुआ होता है, वहां पर एंटीथेसिस का जो है यूज होता है। इसके बाद हम अदर जो है आपके बुक में जो मतलब दे रखी है इसकी डेफिनेशन, एंटीथेसिस इज अ कंट्रास्ट और ऑपोजिशन मीनिंग, इट शोस अ सिमिलर वर्ड ऑर्डर टू स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस। Some famous antithetical statements have become part of our everyday speech। यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जो एंटीथेसिस होता है वो क्या होता है, एक विरोधाभास, और एक ऑपोजिशन एक विलोम होता है एक मीनिंग में। अगर हमें एंटीथेसिस का मीनिंग देखें तो एंटीथेसिस का मीनिंग क्या होता है, विरोधाभास या विलोम होता है। इट शोज अ सिमिलर वर्ड ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन इट्स सेंटेंस, उसकी उसी स्ट्रक्चर को कुछ अलग तरीके से, कुछ अदर टाइप से उसे क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। और कुछ जो आपके एंथेटिकल वर्ड्स होते हैं वो हमारी डेली रूटीन के जो कन्वर्सेशन है उसके पार्ट्स बन जाते हैं। जैसे कि हमने देखा ना स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो ये नॉर्मल जो हम क्या है, नॉर्मल हमारी लाइफ में भी ये जो इडियम्स हम कह सकते हैं, तरीके की इडियम बन जाती है, उनको हम यूज करते हैं, फ्रेजेस को अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो हमने देखा जो एंटीथेसिस होता है वो क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है इन अ सेंटेंस। और इसका मीनिंग हमने देखा कि ये कहाँ से लिया हुआ है, ग्रीक का वर्ड है ये एंटीथेसिस जो वर्ड है, जो उसका ओरिजिन है, उसका जो मूल है वो कहाँ से है, ग्रीक से है, जिसका मीन्स क्या होता है, सेटिंग अपोजिट। सेटिंग अपोजिट मतलब कि उल्टा हटना। और ये क्या होता है, जस्ट अपोजिशन होता है। जस्ट अपोजिशन मतलब कि एकदम पास में, जस्ट अपोजिशन जैसे पोजीशन है एकदम पास में ही, तो इसका ये होता है एंटीथेसिस। इसके बाद हमने इसके यूज देखे थे कि जो एंटीथेसिस का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है। एंटीथेसिस यूज किया जाता है कि ऑर्डिनरी लाइफ से, ऑर्डिनरी लाइफ या ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल से किसी बात को कुछ एक्स्ट्रा वे में बताने के लिए, मोर फोर्सफुली बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीथेसिस का यूज करते हैं। ये किसी भी बात को कन्वे कर सकता है विद द यूजिंग ऑफ द वर्ड जस्ट अपोजिट, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड को यूज करके किसी बात को अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं रीडिंग को। इसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल देखे, जिस तरीके से देखा था जिसमें क्या आया था, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, के बोलना तो चांदी है लेकिन जो चुप रहना है वो क्या है, सोना है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर सिलेक्टेड, मैरिज हैज मैनी पेन्स
बट सेलिबेसी हैज नो प्लीजर। यहाँ पर क्या है, पेन्स एंड प्लीजर जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। उसके बाद हमने देखा फोक्स हैव नो वाइसेस हैव अ वेरी फ्यू वर्चुअस, के जो ऐसा फोक जिसके वाइसेस नहीं है, यहाँ पर वाइसेस और वर्चुअस है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इसके बाद हमने अलेक्जेंडर पोप के ऐसे है, एक फेमस ऐसे है एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। यहाँ इसमें जो पोप ने एक डायलॉग लिखा है, एक फ्रेज यूज किया है। क्या फ्रेज है, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर टू ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, के एरर करना तो क्या है, यहाँ पर ह्यूमन और डिवाइन के बीच में हमें नेचर बताया हुआ है कि जो ह्यूमन का नेचर है वो क्या है, मिस्टेक्स बनाना है, करना है, मिस्टेक्स करना है। लेकिन माफ करना जो है वो क्या है, डिवाइन का नेचर है, मतलब कि दैवीय शक्तियों का प्रतीक है माफ करना। इट इज ओनली ह्यूमन टू मेक मिस्टेक बट मोर देन जस्ट, इसके अलावा जो ह्यूमन समथिंग डिवाइन टू फॉरगिव, कि अगर ह्यूमन को कुछ इससे अधिक बनना है तो वो क्या होगा, डिवाइन होगा, माफ करना होगा। उसके बाद हमने देखा पैराडाइज लॉस्ट का एक, यहाँ पर सैटर्न, पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न था, शैतान था, उसका एक डायलॉग दिया गया है। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, एक इपिक है, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट। उसमें क्या है, जो सैटर्न है जब उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है हेवन से, तब वो वर्ड कहता है बेटर टू रन इन हेल देन सर्व इन हेवन, के हेल और हेवन यहाँ पर क्या है, अपोजिट वर्ड देख रहे हैं हम। और हेल का मतलब ये क्या कहता है कि हेल में सड़ना अच्छा है हेवन में काम करने से, हेवन में सर्व मतलब सेवा देने से अच्छा है कि हेल में, हेवन मतलब स्वर्ग में सेवा देने से अच्छा है नरक में सड़ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें, इसको रीड आउट करें और रीडिंग करते रहें, पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।